अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप से बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंजॉइंग योर लाइफ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह आपका स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे स्टूडेंट्स से जो जर्मनी जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें अप्रोच किया एंड फाइनली उनका एडमिशन हो गया एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट उनको वीज़ा भी मिल चुका है एंड सून ही इज़ प्लानिंग टू गो टू जर्मनी। सो हम बात करते हैं स्टूडेंट से एंड ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू उनकी जर्नी क्या है। सो ओवर टू यू, प्लीज़ आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। हाय, आई एम गगन, आई एम फ्रॉम जम्मू। ओके, सो आप जम्मू से हैं बट sir. हम दिल्ली से हैं, तो आप हम तक कैसे पहुँचे? सर एक्चुअली मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरा प्लान था काफ़ी टाइम से जर्मन जाने के लिए। मैंने आपको कांटेक्ट किया थ्रू कॉल। ओके, सो ये जम्मू से हैं और हम दिल्ली से हैं। सो लाइक अदर ऑल द अदर स्टूडेंट्स ये हमें फॉलो करते हैं, तो अपने एडमिशन के लिए इन्होंने हमें अप्रोच किया एंड इन्होंने एमबीए करना था इनको फाइनली, तो हमने इनका एडमिशन कराया जर्मनी के अंदर। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में सवाल करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे बिकॉज आज के टाइम में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं बट उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। बट आई वांट टू मेक श्योर कि गगन के इंटरव्यू से आप बहुत कुछ सीख सकें, उनको जो एक्सपीरियंस रहा है ताकि आप वो गलती ना करें। सो गगन, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी के बारे में ताकि लोग को स्टूडेंट्स को पता चल सके इंडिया के जो जर्मनी जाना चाहते हैं। सो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको एडमिशन लेना था जर्मनी के अंदर, तो हमने आपका एडमिशन कराया, तो कैसा प्रोसेस था, आपको कैसा लगा कि आपको जाना है और आपने हमें अप्रोच किया, उसके बाद कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? एक्चुअली मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे एमबीए करनी थी जो इतना इजी नहीं है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रीम स्विच कर रहा था। तो मुझे काफ़ी टफ लग रहा था कि मैं स्ट्रीम स्विच कर रहा हूँ, मुझे एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने सर को कंसल्ट किया क्योंकि मुझे पता है ये बेस्ट है इस सब डिपार्टमेंट में। ओके, या सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने हमें अपने कोर्स के बारे में बताया, अपने चॉइस ऑफ कोर्स के जो आप ये स्विच करना चाहते हैं बिकॉज जर्मनी में क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वी मेड श्योर कि इनकी चॉइस के कोर्स में मैनेजमेंट में एमबीए के अंदर इनका एडमिशन हो सके। तो फाइनली हम इनका एडमिशन कराया एंड उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के टाइम में है वो है आज के टाइम में स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था कि जब आप हमसे करा रहे थे तो कैसा था? हमने आपको बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं आपके लिए, कैसा रहा था एक्सपीरियंस? एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत फ़नी था क्योंकि मैं सर से बार बार पूछ रहा था कि मेरा एडमिशन लेटर कब आएगा, तो मैं रेगुलर कॉल कर रहा था। तो सर ने मुझे कॉल किया एक दिन, बोलते आपका एडमिशन लेटर आ गया। तो मुझे लगा कि अब टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे ट्राई करते हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बट सर ने उसी टाइम मुझे साथ में ही मेरी अपॉइंटमेंट डेट भी दे दी। तो मैं तो बिल्कुल शॉक में था कि मैं तो एडमिशन लेटर मांग रहा था बट यहाँ तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में मिल गया। सो या लाइक इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज हम हमेशा ये बताते हैं कि अगर कोई भी हम काम करते हैं तो वो गारंटीड करते हैं। आई वांट टू मेक श्योर कि आपको अगर आप हमें अप्रोच करें तो आपकी अपॉइंटमेंट का भी इशू हम रिजॉल्व करें ताकि टाइम पर आपकी सारी चीज़ें हो सकें। तो गगनदीप को हमने बिल्कुल भी बताया नहीं, गगनदीप को हमने सिर्फ सरप्राइज़ दिया कि जब ये फाइनल इनका एडमिशन आएगा तो हम इनको बताएंगे कि हमने इनकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर दी है। जो आज के टाइम में आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स से कॉल करते हैं, सर हमारा एडमिशन तो हो गया पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी की सारी प्लानिंग करनी पड़ी। तो कैसा लगा हमारी प्लानिंग के बारे में आपको? मैं तो प्रॉपर शॉक में था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी स्मूथली और इतनी इजीली चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि मैं जितना भी रिसर्च कर रहा था मुझे पता था कि काफ़ी टफ हो रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। काफ़ी लोग तो 2-2, 3-3 मंथ, 4-4 मंथ से वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट का। बट मेरे लिए तो शॉकिंग था कि मैं तो एडमिशन लेटर का वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में मिल गया। या सो बहुत स्मूथ प्रोसेस था इनका, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बिकॉज क्या होता है जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कैसा रहा आपका? हमने कैसे कैसे आपकी हेल्प की, मतलब कैसे लगा आपको कि कैसा टफ था, स्मूथ था? सर एक्चुअली कुछ आइडिया मुझे था बट काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट थे जो सर ने मुझे हेल्प किया बनाने में, क्रिएट करने में। और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे अगर मैं शायद खुद अप्लाई करता तो मैं मिस कर देता, वो सब सर ने मुझे गाइड किया और मेरी डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प की, पूरी फाइल मेंटेन करने में हेल्प की सर ने। या सो डॉक्यूमेंट्स पार्ट हमेशा वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत बात बताते भी है।
तो आपको मेक श्योर करना है प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो आपको चाहिए। एंड इवन आपको नई नई अपडेट्स आती है, तो हमने गगन को भी बताया था कि बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में भी चाहिए होते हैं, तो वो भी इनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। एक्चुअली मैं सर आपकी वीडियो रेगुलर देख रहा था, तो मुझे शुरू से आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, कौन से नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मुझे आपकी वीडियो से भी बहुत सारी हेल्प मिलती थी कि मुझे आइडिया होता था कि हाँ अब ये वाले नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं वो प्लान करता था। और जहाँ नहीं मुझे आइडिया मिलता था वहाँ आप तो थे ही सर। और या एग्जैक्टली, तो जो जो नई नई अपडेट्स आती है मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियो में, प्लीज़ जर्मन एम्बेसी की जो अपडेट्स आती है उनको फॉलो करो, बिकॉज आपने सबमिट कर दी फाइल अपनी, कोई नया डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया तो वो आपका प्रोसेस डिले करेगा, एंड अल्टीमेटली अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर हमारे साथ थे तो हम हमेशा टाइम पर उनको अलर्ट करते थे कि अब ये नया डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बिकॉज ये नई रिक्वायरमेंट है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि SOP, और बहुत सारे लोग उसको मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं। सो गगन कैसा रहा था, मतलब आपने भी तैयार किया था कुछ हमें देने के लिए, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मेरा दिया हुआ एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो मेरा एक्सेप्ट हो जाता मुझे लगता नहीं मेरा वीज़ा आता। क्योंकि मेरे को आइडिया तो था कि मोटिवेशनल लेटर देना होता है, बट उसे किस तरह से मेंटेन करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पुट करनी होती है, मुझे उस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने गूगल से जो हल्की फुल्की रिसर्च की थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। बट मैंने जब आपका बना हुआ देखा तो मैं तो ये था कि अगर मेरा कहीं चला जाता मेरा वीज़ा तो रिजेक्ट हो जाना था। तो मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा आपको। या मोस्ट वेलकम। सो SOP हमने इनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बिकॉज SOP से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा के टाइम पर, बिकॉज आपकी बीटेक की फील्ड है, आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे शो करनी होती है, लिखना होता है, समझाना पड़ता है कि आपके गोल्स मैच होने चाहिए आपके फ्यूचर जो एजुकेशन है, जो पास्ट की एजुकेशन है। तो जो SOP इन्होंने हमें दिया था वो बिल्कुल कह सकते हो कि ठीक नहीं था, हमने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड SOP हमने बहुत अच्छे से, जो एक स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से हमने बनाया था, तो SOP भी काफ़ी अच्छा था। एंड देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लॉक्ड अकाउंट, बिकॉज ब्लॉक्ड अकाउंट आपको खोलना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, ब्लॉक्ड अकाउंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? सर ने मुझे आइडिया नहीं था ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में, ज़्यादा मुझे इतना आइडिया नहीं था। सर ने मुझे बिल्कुल क्लियर किया कि इस तरह से ये अकाउंट ओपन होगा, और विद इन 2 to 3 डेज़ में मेरा अकाउंट ओपन हो गया। मेरे को आइडिया भी नहीं लगा कि कब मेरा ये सारा काम इतना स्मूथली हो गया। तो मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई पर्सनली बताऊँ तो, क्योंकि सारा काम तो सर ने ही देख लिया था। या सो ब्लॉक्ड अकाउंट का आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट जिनसे हम ओपन करते हैं, हम 2 से 3 दिन में आपका कर देते हैं, गारंटीड हम काम करते हैं, और आपके पैसे भी सेफ रहते हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा हैसल ना हो। तो अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की भी ओपन करना होता तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने 2-3 दिन में इनको ओपन कर दिया था। और पैसा, सबसे बड़ी बात है पैसा सेव रहना, तो इनका पैसा हमेशा सेफ था। एंड उसके बाद इन्होंने फिर अपनी फ़ाइल में भी सबमिट किया, एंड आपको पता है कि वो जब सब कुछ सही होता है तो फिर वीज़ा ऑफिसर को भी समझ में आता है कि हाँ ये ब्लॉक्ड अकाउंट है, ये प्रॉपर अमाउंट है। एंड जस्ट वांट टू ऐड कि अभी नया अपडेट आई है, तो 11,208 यूरोज़ आपको चाहिए इस टाइम, सो प्लीज़ ध्यान रखना उस चीज़ का भी। सो या एक ये भी चीज़ थी। एंड उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी, बिकॉज कंपलसरी है जर्मनी के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास भी, हमें समझा रहे थे कि सर मैं इस कंपनी का ले लूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हमने बताया कि कौन सा सही रहेगा, किस तरीके से था। एक्चुअली मैं वहाँ पर रहा नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो उसमें भी सर ने ही मेरी गाइडेंस की। सर ने मुझे बता दिया, मतलब पूरा शॉर्ट लिस्ट करके सर ने मुझे सॉर्ट करके दे दिया कि आप ये ले सकते हैं। तो मैंने एक बार रीड किया, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सर ने पूरा कंफर्म करके ही दिया था मुझे। या सो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कंपलसरी है, हमने बहुत अफोर्डेबल इनके लिए चूज़ किया था, बिकॉज वो वीज़ा पर्पज़ के लिए होता है, एंड जब आप जर्मनी में जाते हो तो आपको नया लेना पड़ता है। तो जो बेस्ट अफोर्डेबल होता है हमने वही, ताकि स्टूडेंट्स के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, बिकॉज स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो वो चाहते हैं, बहुत सारी एजेंसी बोलते हैं कि आप यहीं से लेके चलो, जर्मनी में भी काम आएगा। ऐसा नहीं होता, इंडिया के इंश्योरेंस ज़्यादातर काम नहीं आ पाते। सो मेक श्योर करो कि ज़्यादा पैसे इस पर खर्च मत करो। एंड नाउ अब बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू की, बिकॉज आपको पता है कि वीज़ा इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीज़ा इंटरव्यू में अगर आप कुछ भी चीज़ लैक करते हैं, आपको पता नहीं होता, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं। तो वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमने कुछ आपको तैयारी कराई थी या बस ऐसे ही भेज दिया आपको? नहीं, पूरा मैं फुली प्रिपेयर्ड था वीज़ा के लिए। एक तो मेरी पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फ़ाइल बहुत स्ट्रांग बनाई है सर ने, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जहाँ पर कोई मुझे पॉइंट आउट कर सके।
एंड सेकेंडली सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया वहाँ पर कैसे मेरे को इंटरव्यू होगा, किस तरह के क्वेश्चंस मुझे आएंगे, पूछेंगे वो उन्होंने क्वेश्चन बुकलेट दी थी मुझे एक फिल करने के लिए, उसका भी सर ने मुझे पहले से ही पूरा आइडिया दे रखा था। तो मुझे एज कुछ फील नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, क्योंकि सर ने गाइड ही इतने अच्छे से किया था। या सो वीज़ा इंटरव्यू के हमेशा बताते हैं पहले से मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो। इनको भी हमने अपने से सवाल पूछे थे, इनको तैयार किया था, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीज़ा इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करो और मेक श्योर करो कि आपके सारे आंसर होने चाहिए अपने कोर्स से रिलेटेड, जर्मनी को लेकर, ताकि आपसे वीज़ा के टाइम पे कोई गलती ना हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर आपकी चीज़ें पूरी नहीं है तो वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है। अगर उनको आपके ऊपर डाउट होगा, आपकी प्रोफाइल पर फेक डॉक्यूमेंट्स का डाउट होगा, तो आज के टाइम में कॉल्स भी आती है और उसके बाद वो कॉल्स के बाद वीज़ा रिजेक्ट भी कर देते हैं अगर उनको विश्वास होता है कि हाँ ये कैंडिडेट कह सकते हो कि एलिजिबल नहीं है। तो आपको भी कोई कॉल वॉल आई थी? मेरे को कॉल शायद आने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और जितना भी इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था मेरा, तो मुझे लगा नहीं था मेरे को कोई कॉल आएगी। बट सर ने मुझे फिर भी गाइड कर रखा था एक सेफर साइड के लिए, कि अगर बाय चांस कोई कॉल आती है तो मुझे कैसे उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स बताने उन्हें, जो भी उनके क्वेश्चन है उनको कैसे आंसर करना है, वो सब सर ने पहले ही मुझे गाइड कर रखा था उस चीज़ के लिए। तो आप बिल्कुल, अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी है तो आपको कॉल नहीं आएगी। गगनदीप को भी कोई कॉल नहीं, एंड बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गया था इनका। सो फाइनली इनको जब हमने सारी चीज़ें कर दी तो फाइनली इनको वीज़ा भी मिल गया। एंड मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा वीज़ा दिखाएं अपना, ताकि आपको भी और अच्छा लगेगा देखने में। सो नाउ आप देख सकते हो फाइनली गगनदीप का वीज़ा आ चुका है। गगनदीप प्लीज़ शो योर वीज़ा टू एवरीवन जो जर्मनी जाना चाहते हैं। सो नाउ यू कैन सी गगनदीप का वीज़ा आ चुका है। फाइनली इज़ गोइंग टू ट्रैवल वेरी सून। उसकी भी वीडियो हम आपके साथ पोस्ट करेंगे। सो या अगर आपको भी गारंटीड वीज़ा चाहिए तो आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो नाउ फाइनली अब सारे काम जर्मनी के जो गगनदीप के हैं वो हो चुके हैं। फाइनली इनको वीज़ा भी मिल गया है। सो गगनदीप, आप अल्टीमेटली जो भी हमने आपके साथ काम किया, मेहनत की आपके प्रोफाइल पे, आप सेटिस्फाई हो? क्या कहना चाहते हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना स्मूथली सारा काम हो गया, मैंने सोचा नहीं था। बट मैं आपको इसके लिए सिर्फ थैंक्स कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कुछ। यू मोस्ट वेलकम। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, यानी कि अभी स्टडी करने, वो जर्मनी में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, बिकॉज आप जम्मू से हो, हम दिल्ली से, तब भी आप हमारे पास आए, आपने अपना काम करवाया, हमने आपको काम करके दिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं जर्मनी, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हो? मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम कई डॉक्यूमेंट्स स्किप कर जाते हैं। तो सर हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं, हमें लगता है कि हमने तो यार कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो सर ने कर दिया, बहुत स्मूथली सारा काम हो जाता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जिसको भी अप्लाई करना है तो वो एक बार तो एटलीस्ट एक बार सर से कंसल्ट पक्का करें। या सो इट्स वेरी ट्रू। लाइक इफ़ अगर आपको भी एडमिशन चाहिए जर्मनी में, अगर आपको गारंटीड एडमिशन चाहिए और गारंटीड वीज़ा चाहिए, बिकॉज वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिशन फिर भी आप कर सकते हो, बट वीज़ा का पार्ट बहुत कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो अगर आप सारी चीज़ें गारंटीड चाहते हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहते हो, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमेशा कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस है हमें, हमारे वीज़ास लगते रहते हैं, एडमिशन होते रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो वो आपका एडमिशन करा सकते हैं, मास्टर डिग्री में करा सकते हैं। आपको कह सकते हो कि आपको वीज़ा दिलाएंगे गारंटीड, आपका सारा प्रोसेस स्मूथ करेंगे। एंड इवन आपको जो अपॉइंटमेंट की जो दिक्कत आती है, अगर आप हमसे कोई भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट की भी टेंशन नहीं होगी, बिकॉज हम सारी चीज़ें प्लान करके चलते हैं ताकि आपको और आपके पेरेंट्स को कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे, और जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उनको आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो जर्मनी को लेकर। और इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक अगर आपको हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेना है, अगर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए जर्मनी का, वर्क वीज़ा एंड जॉब सीकर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, एंड इवन द बेस्ट थिंग इज़ दैट हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर सिखाते हैं। तो इफ़ यू कम टू अस अंडर वन रूफ यू कैन गेट ऑल द सोल्यूशंस। आपको उसके बाद कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जो भी आपका काम होगा वो परफेक्शन के साथ होगा, एंड आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जस्ट ट्रस्ट अस, जैसे हमने गगनदीप का स्मूथली काम किया वैसे हम आपका भी करेंगे। सो या गिव अस अ चांस, कॉन्टैक्ट अस, एंड देन वी विल मेक श्योर दैट योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। सो एज ऑलवेज, अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, उसके बाद आपको रिप्लाई करेंगे। हम बहुत एक्टिव रहते हैं तो आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस
जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली जर्मनी की वीडियोस देखकर भी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखना। गगनदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू, बिकॉज हम चाहते थे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती है, बिकॉज वो भी जाना चाहते हैं बट उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। सो आई थैंक यू सो मच आपकी कीमती टाइम थैंक का यू सो मच टू यू सर। Okay, so it's a mutual happiness. So okay, so I'll see you in the next video. Take care. Bye.